बैक टू योर ओन चैनल अपना ट्यूटर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट्स देखा, लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स देखे और एक्सरसाइज 12.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस करे। और अब हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज 12.1 के, जो हम इस वीडियो में इजीली सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसी पे बेस्ड हैं और सारे बहुत ही ईजी हैं अब तक, राइट। आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको हैबिट होता जाएगा और आप इजीली सब मतलब बना पाओगे क्वेश्चंस को, राइट। कि कौन से क्वेश्चन में फैक्टराइज कैसे करना है, राइट। कैसे फैक्टर्स को मैं निकालूँ या डिडक्ट करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में से, जिससे मेरा लिमिट इजीली आ जाए। ये सारी नॉलेज और ये सब आपको प्रैक्टिस से ही होगा। ओके, सो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 28 पढ़े। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें कोई एक फंक्शन डिफाइन है, दिया है। वो फंक्शन अगेन कैसे डिफाइन है कि a प्लस बी एक्स जब x अपना 1 से कम हो। 4 फंक्शन वैल्यू है जब x अपना 1 पे हो। b माइनस ए एक्स जब हमारा x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, अब हमें बोला क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x is equals to f of 1, then what are the possible values of a and b? कुछ फंक्शन दिया है, कुछ कंडीशन दी है, जिसके ऊपर से हमें पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a and b ढूंढना है, a and b का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, फंक्शन दिया, कंडीशन क्या दिया है अपने को कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equals to f of 1। ओके, अब आप पहले रिकॉल करें, लिमिट किसी पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए हमें क्या नेसेसरी क्राइटेरिया होता है। आई होप आपने अच्छे से रिकॉल करा हो। किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट चाहिए हमें, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और उसका राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लिमिट एट एनी पॉइंट ए, राइट। ओके, सो पहले तो हम इसको ही देखेंगे कि 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 1 माइनस नेबरहुड, मतलब 1 से छोटे नेबरहुड के लिए कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की क्या वैल्यू है, a प्लस बी एक्स, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सिमिलरली फाइंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is equals to limit x tends to 1 से बड़े नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, yes b माइनस ए एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू b माइनस ए। अब हमें कंडीशन दी है कि ये एग्जिस्ट कर रही है और तो और ये इक्वल है f ऑफ 1 से, मतलब एग्जिस्ट तो कर रही है। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू b माइनस ए, राइट। ये होगा तब ये चीज़ हो रही है, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल है, तभी ही हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने पे क्या हमें पता चलेगा, 2a इज इक्वल्स टू b माइनस बी, दैट इज 2a इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 0। ओके, अभी तक हमने सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन यूज़ करी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उससे हमें पता चल गया कि a इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ व्हाट एल्स वी हैव गिवन कि जो हमारा लिमिट है वो इक्वल्स टू f ऑफ 1 है। व्हाट इज f ऑफ 1 हियर, फंक्शन ऑफ वैल्यू एट 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4, और हमारी लिमिटिंग वैल्यू दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमें पता चला था a इक्वल्स टू 0, तो a प्लस बी में अब क्या बचा, b इज इक्वल्स टू 4। सो इस कंडीशन से हमें पता चला a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 4, राइट। हमने सिर्फ लिमिट के डेफिनेशन से वैल्यूज़ ऑफ a ऑफ b पता कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक नॉलेज इसमें क्या यूज़ हो रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का थियरम क्या होता है, राइट, उसी का यूज़ करा हमने। Okay, so moving to the next question. Okay, let a1 up to an be a fixed real numbers, ये कोई रियल नंबर्स हैं और फंक्शन कुछ आपका ऐसे डिफाइन है। फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। अब हमें क्या ढूंढना है, लिमिट x टेंड्स टू a1 ऑफ f ऑफ x, पहले तो हमें ये ढूंढना है
बाद में हमें ढूंढना है अगर कोई ए है जो a1 अप टू an के इक्वल नहीं है, उस पर लिमिट ढूंढनी है। मैं आपको एक करके बताऊंगी, सेकंड आप होमवर्क ले लेना, राइट? ओके, सो हमें क्या ढूंढना है? लिमिट x टेंड्स टू a1 ऑफ f ऑफ x, राइट? व्हाट इज इट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a1, f ऑफ x क्या है? x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an। नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx multiplication gx is nothing but limit x tends to a f of x multiplied by limit x tends to a g of x। ठीक है, अब आप सिमिलरली ये दो फंक्शन के लिए है तो आप इसको n फंक्शंस के लिए भी कर सकते हो। सो हम इंडिविजुअली लिमिट हर एक में डालेंगे, लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a1 x माइनस a2 अप टू लिमिट x टेंड्स टू a1 x माइनस an। ओके, अब यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट करो तो a1 x की जगह पे a1 इंटू a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। सो दैट इज़ ज़ीरो, a1 माइनस a1 ज़ीरो, और ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन दैट विल बी ज़ीरो इंटू समथिंग दैट इज़ ज़ीरो, राइट? सो इसी तरीके से आप x टेंड्स टू a f ऑफ x ढूंढ सकते हैं। a जो है वो a1 अप टू an में से कुछ भी नहीं है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन कुछ फंक्शन डिफाइन है और हमें ढूंढना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज द लिमिट x टेंड्स, मतलब कौन से वैल्यूज़ के लिए लिमिट ऑफ फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे 3 केस देखेंगे, when a is greater than 0, when a is equals to 0 and when a is less than 0, right? पहले फर्स्ट लेट मी रीडिफाइन द फंक्शन इजीली, हम थोड़ा इजी वे में इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। ओके, मॉड का फंक्शन, मॉड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉड कुछ ऐसे डिफाइन होता है, x when x is greater than or equals to 0 and minus x when x is less than 0, right? ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जब x लेस देन 0 है तब मॉड x प्लस 1 है। ओके, मॉड को भी हम दो तरीके से में लिख सकते हैं, राइट? x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x इज़ लेस देन 0। बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ x लेस देन 0 वाला केस देख रहे हैं तो सिर्फ हम यही कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, प्लस 1 तो था ही, व्हेन x इज़ लेस देन 0, फंक्शन कुछ ऐसा है, 0 when x is greater than 0, सॉरी equals to 0। सिमिलरली मॉड, इधर भी मॉड को दो तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 का वैल्यू देखना है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 when x ग्रेटर देन 0। अब हमने कुछ फंक्शन को ईजी वे में लिख लिया है, राइट? अब 3 केसेस को कंसिडर करेंगे। लेट मी कंसिडर फर्स्ट केस when a is less than 0। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a कुछ लेस देन 0 है तो उसके लिए, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा मेरा? माइनस ऑफ x प्लस 1। सो व्हाट विल इट बी? माइनस ऑफ a प्लस 1। नाउ ये तो हो गया LHL। सिमिलरली RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ पे भी a लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन यही रहेगा, माइनस x प्लस 1। सो दैट इज़ माइनस a प्लस 1 विच इज़ एन RHL। LHL and RHL are equal, so we will say that for any a less than 0, our function limit exists at the point a। Okay, similarly अब a greater than 0 के लिए चेक करें, दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन यही आएगा, तो हमारा LHL और RHL इक्वल होगा। टेक इट एज होमवर्क, मैं पूरा लिख नहीं रही। अब मेन केस है, हम 0 के लिए चेक करते हैं। ओके, सो फंक्शन वापस लिख देती हूँ एक बार, क्या था? x प्लस 1 when x is less than 0, sorry, minus x plus 1 when x is less than 0, 0 when x is equals to 0 and x minus 1 when x is greater than 0। okay, now 0 पे चेक करता है, what was the third case? when a is equals to 0, so limit x tends to 0 minus of f of x, LHL, so that is equals to limit x tends to 0, 0 माइनस पे फंक्शन वैल्यू क्या देगा अपना? माइनस ऑफ x plus 1, so it will give us 1। now
RHL देखेंगे, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो होगा लिमिट x टेंस टू 0. अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा अपना, कौन सा फंक्शन डालेंगे, येस x माइनस 1 वाला. So that is equals to minus 1. Clearly 1 is not equals to minus 1. So we say that limit x tends to 0 f of x does not exist. तो हमने क्या ढूंढा कि सारे a एक्सेप्ट 0 के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. मॉड को कैसे यूज़ करना है और फंक्शन को कैसे हमने मॉडिफाई करा, राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन है कुछ, हमें फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कुछ लिमिट, और हमें ढूंढना है x टेंस टू 1 f ऑफ x. ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी दिया है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज पाई. नाउ वी ऑलरेडी नो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x upon limit x tends to a g of x, right. okay, so यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, limit x tends to 1 f of x minus 2 upon limit x tends to 1 x square minus 1 is equals to pi. now cross multiply it, so what will it be, limit, ऐसे ही हम subtraction भी हम individually लगा सकते हैं. so that is minus limit x tends to 1 of 2 is equals to pi limit x tends to 1 of x square minus limit x tends to 1 of 1. okay, so now यही हमें ढूंढना था. so limit x tends to 1 f of x is equals to minus 2 because limit x tends to 1 of 2 is 2 is equals to pi 1 minus 1. so that is, I'm writing it over here, sorry for the hodgepodge. limit x tends to 1 f of x minus 2 is 0, so we get the answer limit x tends to 1 f of x is 2, right. very easy question. बस आपको लिमिट के कुछ बेसिक रूल्स पता हो, डिवीजन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक लिमिट्स, राइट. ओके, सो फंक्शन कुछ दिया हुआ है कि x लेस देन 0 के लिए ये है m x स्क्वायर प्लस n x प्लस m फॉर 0 बिटवीन 0 to 1 एंड n x क्यूब प्लस m फॉर x ग्रेटर देन 1. अब हमें पूछ क्या रहा है, फॉर वॉट इंटीजर्स ऑफ m एंड n दस बोथ लिमिट बोथ x टेंस टू 0 f ऑफ x और x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करे. दोनों ही लिमिट कौन से इंटीजर्स m और n के लिए एग्जिस्ट करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सोल्यूशन. अब आपको इजीली पता चल गया होगा कि नेसेसरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम दोनों ही लिमिट में LHL RHL निकालेंगे और उससे कुछ कंडीशंस निकालने की ट्राई करेंगे, राइट. ओके, तो फर्स्ट मैं 0 पे, अब अगर हमें पता ही है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालेंगे और देखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे कुछ कंडीशन ढूंढने के लिए. ओके, सो LHL क्या होगा, अब मैं सारा स्टेप्स वापस नहीं लिख रही हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख ले रही हूँ. लिमिट x टेंस टू 0 LHL इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, mx स्क्वायर प्लस n, सो दैट इज n. सिमिलरली RHL क्या होगा, 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 nx प्लस 1, राइट, nx प्लस m, सॉरी nx प्लस m, सो m. सो यहाँ से हमें कंडीशन क्या पता चल रही है कि n इक्वल्स टू m होना चाहिए 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए. सिमिलरली हम कुछ कंडीशन यहाँ पे भी ढूंढने की ट्राई करते हैं. तो इसका LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ, अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, nx प्लस m, सो दैट इज n प्लस m. RHL लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे फंक्शन होगा nx क्यूब प्लस m, सो यहाँ पे होगा n प्लस m. सो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिली, ओके, यहाँ पे तो हमें कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी कि n प्लस m, ठीक है. तो कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ विल वर्क, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि n इक्वल्स टू m होना चाहिए तभी, और सारे इंटीजर्स सेम होंगे n और m के, राइट.
ऐसे कोई भी इंटीजर्स चलेंगे. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, कोई एवरी इंटीजर्स फॉर m and n, द ओनली कंडीशन विच वी गॉट वॉज n शुड बी इक्वल्स टू m फॉर द लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ 0, राइट. ओके, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी. हमने पूरा लिमिट्स कवर कर लिया है, लिमिट्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे, उसमें हमने 1 to 32 क्वेश्चंस कवर करे, और इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन की हेल्प से ही पूरा अपना कॉन्सेप्ट समझा था. दिस इज़ इट फॉर लिमिट. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे. आई होप आपको सब समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियोस और लेक्चर पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे. नेक्स्ट वीडियो से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप स्टडिंग.